हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2। और एमसीक्यू पार्ट 2 के साथ में ही पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का जो भी जितना भी सिलेबस है जो कि GDS2 पोस्टमैन और MTS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम में आना है वो सारा कवर हो जाएगा। और ये एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 लास्ट वीडियो रहेगा। आज का पहला प्रश्न और एमसीक्यू वीडियो पार्ट 2 सीरीज का जो 31 क्वेश्चंस है, यानी इससे पहले 1 से 30 तक जो प्रश्न थे उनको पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं और आज है 31 क्वेश्चन से आगे तक देखेंगे। और आज का पहला प्रश्न है कि मेल एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस्ड इन, यानी कि जो मेल सार है, डाक का जो सार है, वो किस वॉल्यूम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के किस क्लॉज या रूल में है। तो मेल एब्स्ट्रैक्ट का जिक्र क्लॉज नंबर 39 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में है और ये चैप्टर नंबर 2 में ही है। इसको क्लॉज नंबर 39 या रूल नंबर 39 भी बोल सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, हु कैन परमिट ऑफिशियल्स टू अ मेल ऑफिस में एंटर द मेल वैन। बेसिकली जनरल तौर पर मेल वैन में किसी भी कर्मचारी को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती है, लेकिन कई कंडीशंस में, जैसे कि डाक को लोडिंग करने के लिए या अनलोडिंग करने के लिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परमिट करता है ऑफिशियल्स को मेल ऑफिस में एंटर करने के लिए, एंटर द वेन। तो वो जो व्यक्ति है या जो कर्मचारी है या जो अधिकारी है वो होता है पोस्ट मास्टर जनरल, यानी कि पीएमजी को ये पावर दी गई है या ये अथॉरिटी दी गई है कि वो ऑफिशियल्स को मेल ऑफिस में एंट्री करने दे, वैन में एंट्री करने दे, जिससे जो डाक है उसका लोडिंग या अनलोडिंग या जो भी हेल्प कर सकते हैं वो कार्य कर सकें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है द की ऑफ द केज टीवी इज टू बी फॉरवर्डेड इन, यानी कि जो केज टीवी की जो चाबी होती है वो किस तरीके से आगे भेजी जाती है। तो केज टीवी की जो चाबी होती है वो सील्ड कवर में भेजी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर पोस्टमैन के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि केज टीवी की चाबी को किस तरीके से फॉरवर्ड करते हैं, तो वो उसे सील्ड कवर में ही भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, केज टीवी इज़ इन, यानी केज टीवी से संबंधित कौन सा क्लॉज है। तो केज टीवी से संबंधित जो क्लॉज है वो क्लॉज नंबर 41 या रूल नंबर 41 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हु कैन एग्जामिन द केज टीवी। केज टीवी को कौन एग्जामिन करता है, कौन इसकी जांच परख करता है। तो वो जो व्यक्ति है जो इस केज टीवी की जांच परख करता है वो होता है HSA, यानी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डिस्पोजल ऑफ द मेल एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस इज इन, यानी जो टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ मेल एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस, ये किस क्लॉज में है। तो डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस, ये जो रूल है वो क्लॉज नंबर 42 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हु कैन एग्जामिन द अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग और अदर बैग्स फाउंड इनसाइड द ट्रांजिट बैग। बेसिकली पूछा गया है कि जो ट्रांजिट बैग होते हैं उनमें जो अकाउंट बैग आते हैं या ब्रांच ऑफिस के बैग आते हैं या अदर जो बैग्स आते हैं उनको कौन एग्जामिन करता है, उनकी कौन जांच परख करता है। तो उनकी जो जांच परख करने वाला व्यक्ति होता है वो या तो मेल गार्ड होता है या फिर मेल एजेंट होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है हु कैन एग्जामिन द क्लोज ट्रांजिट बैग। क्लोज ट्रांजिट बैग जो होता है वो कौन उसकी जांच परख करता है या कौन एग्जामिन करता है। तो क्लोज ट्रांजिट बैग को एग्जामिन करने वाला जो व्यक्ति है वो HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हो सकता है या मेल गार्ड या मेल एजेंट, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोज ट्रांजिट बैग जिस रूल में है या जिस क्लॉज में है उस क्लॉज का नाम है क्लॉज नंबर 45 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में पूछा गया है कि ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज एंड सील्ड इन द प्रेजेंस एंड अंडर द डायरेक्टर सुपरवाइजेशन ऑफ। तो ट्रांजिट बैग होते हैं वो किन के प्रेजेंस में या किन की उपस्थिति में या किन की जो सीधी जो सुपरविजन है उनमें क्लोज एंड सील्ड किए जाते हैं। तो ट्रांजिट बैग को
जो जिन व्यक्ति की प्रेजेंस में या डायरेक्ट सुपरविजन में क्लोज और सील्ड किया जाता है वो व्यक्ति होते हैं HSA या हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट, यानी तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट, यानी जो ड्यूटीज़ हैं और जो जिम्मेदारियां हैं मेल गार्ड या मेल एजेंट से संबंधित, तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है इट्स इन चैप्टर 4 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के ये जो रूल है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में के जो चैप्टर नंबर 4 में है उसमें है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि इट्स इन अ रूल 105 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि ये जो नियम है वो रूल नंबर 105 में है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से संबंधित सही कथन छाड़ना है। ऑप्शन नंबर ए में है कि चैप्टर नंबर 2 है वो जनरल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि चैप्टर 3 है वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो ट्रांजिट सेक्शंस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि फाइनल ड्यूटीज़ बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस इज़ इन, यानी कि जो रूल है फाइनल ड्यूटीज़ का वैन को छोड़ने से पहले या ऑफिस से छोड़ने से पहले वो किस रूल में है। तो इस रूल का जिक्र रूल नंबर 66 में है, 66वें रूल नंबर में है और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन अ कंपार्टमेंट अनसॉर्टेड, अगर किसी कंपार्टमेंट में कोई आर्टिकल्स हैं वो अनसॉर्टेड रह जाते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है HSA यानी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि बी ऑर्डर्स आर इन, बी ऑर्डर्स किस में है। तो बी ऑर्डर से संबंधित जो नियम है वो रूल नंबर 137 पे क्लॉज में है और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि बी ऑर्डर्स आर इशूड बाई, बी ऑर्डर्स हैं वो किन के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इनको जो जारी करने वाला व्यक्ति है वो है सुप्रीटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो का